जो डू एंड डोंट्स हैं ले जाने के, वो डूज तो ये है कि जाने से पहले आप थोड़ा सा अपनी होमवर्क करके जाइए। लाइक जैसे मैंने भी, हम लोगों ने जाने से पहले थोड़ा रिसर्च किया, होमवर्क किया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, व्हाट आर डू एंड डोंट्स। अब एक कपूर की गोली होती है जो हम पूजा में, मंदिर वाला कपूर जो हम यूज़ करते हैं, पूजा वाला, नैपथलिन की गोलियाँ नहीं, पूजा वाला कपूर, वो अपने पास रखिए सो दैट कभी भी आपको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन के इश्यूज़ होते हैं तो आप उसको सूंघ लीजिए। हम सरचू में थे तो सरचू में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इशू था, तो हमने सरचू में रात पर ऑक्सीजन उसको सूंघ सूंघ के हमने रात गुजारी है। खरदुंगला में हम लोग 6 घंटा फंसे रहे थे ट्रैफिक जैम में, और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। उस टाइम भी ऑक्सीजन का दिक्कत होने लग गया था, तो उस टाइम पे भी हमने गाड़ी के अंदर बैठ के कपूर की गोलियां सूंघ रहे थे अंदर बैठ के। सीटाजोलामाइड करके आती है, डायमॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो मेडिसिन साथ में ज़रूर रख लेना, वो आपके AMS को क्योर करेगी। एक्चुअली जब आप हाई एटीट्यूड्स में जाते हैं तो आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का डर रहता है, मतलब बहुत लोगों को हो जाती है। हमारे साथ भी बहुत सारे लड़के लोग थे, जो लड़के थे जिनको उल्टियाँ शुरू हो गई थी, मतलब वॉमिटिंग्स आ गई थी। तो होता है ऐसा, जो लोग कभी पहाड़ों में ज़्यादा गए नहीं हैं या बहुत कम गए हैं, तो वो लोग जैसे ही एल्टीट्यूड्स की ओर जाने लगते हैं, वो भी आप 16-17 हज़ार एल्टीट्यूड में पहुंच जाओगे तो फिर ऑब्वियसली मतलब तबीयत तो ख़राब होनी है। तो हमें भी जाने से पहले ये टिप्स में था कि आप डायमॉक्स साथ में रख लें, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन टेक दैट मेडिसिन। और अपना योगा स्टार्ट कीजिए, अगर जा रहे हैं 10-15 दिन पहले से अनुलोम विलोम, अपनी सांसों का, अपने मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स थोड़ा सा सीखिए। और फ़ोन्स चलने बंद हो जाते हैं रोहतांग के पास से। जैसे ही आप मनाली क्रॉस करते हैं, रोहतांग टू ले आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। फ़ोन रहेगा बट वो एयरप्लेन मोड में रहेगा, सिग्नल्स नहीं है। तो ये तो 5 इयर्स बैक की कहानी है। हो सकता है अभी अटल टनल आ गई है, बहुत कुछ हो गया है, तो हो सकता है कि अब काफ़ी कुछ आ गया हो, ये मैं तब की बात बता रही हूँ। बट ये थोड़ी सी प्रिपरेशंस है जो आपको करनी पड़ेंगी वहाँ जाने से पहले। और सबसे खतरनाक हॉन्टेड प्लेस, स्कैरियस्ट प्लेस वॉज सरचू। वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है, लाइट रात को नहीं रहती है। लाइट तो कैसे रहेगी, खैर मतलब कुछ भी नहीं है। कीजिए अगर आप छोटा सा इमरजेंसी लाइट साथ में रख सकते हैं, क्योंकि रात को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 8-9 बजे बाद लाइट वाइट कुछ नहीं होती है, आप लाइट जला भी नहीं सकती। गॉगल्स ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो होती है। जैसे आई सेड कि खरदुंगला में हम फंसे थे, चारों तरफ वाइट ही वाइट था, तो गॉगल्स साथ में रखना ज़रूरी है, नहीं तो स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है ऐसे बोलते हैं। क्योंकि सब कुछ इतनी ज़्यादा स्नो होती है कि चमकती है आँखों में, ग्लेयर मारती है, तो ऐसे बोलते हैं कि स्नो ब्लाइंडनेस होती है। तो आपको चश्मा पहनना, वहाँ काला चश्मा, गॉगल्स पहनने बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी शेड्स हैं आप रख लीजिएगा। एक्चुअली स्नो की जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव क्वालिटी होती है, तो वो सीधा आँखों पे UV रेस सेंड करता है, तो इसलिए वहाँ पे गॉगल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखिएगा, बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं होता है जब आप रोड ट्रिप में जाते हैं, और मज़ा तो रोड ट्रिप का ही आता है वहाँ पे। गर्म कपड़े अच्छे से रखने हैं। मुझे तो ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो मैंने 6 लेयर्स पहने थे खरदुंगला से जब हम क्रॉस कर रहे थे। तो अगर आपको ठंड कम लगती है तो 4 लेयर तब भी चाहिए होंगे। और हमारा तो ये था कि हम गए थे बाय रोड, आए भी बाय रोड, वाया सेम रूट। श्रीनगर के रास्ते हम लोग नहीं वापस आए, उस टाइम कुछ पता नहीं क्यों नहीं आए, कुछ टेंशन चल रहा था वहाँ पे। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप जब भी जाओ तो बाय रोड जाओ, आओ तो बाय फ्लाइट आओ, दोनों का मज़ा हो जाएगा। एक बड़ा ही हॉरिबल सा एक्सपीरियंस था हमारा नुब्रा का। तो नुब्रा वैसे बहुत सुंदर वैली थी, हमें सबसे अच्छी लगी, बट हम बड़े अच्छे से सो गए कि इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और रात को इतना तेज़ तूफ़ान आया वहाँ पे, जब रात को 2 बजे, तो ऐसा तूफ़ान आया नुब्रा वैली में कि हमें लगा था कि हमारा टेंट उड़ जाएगा, और हमारी दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। हमें एक पॉइंट पे सरचू पे हमारा ऐसे आ गया था कि हम आज ही यहाँ से, आज जैसे तैसे रात कट जाए और सुबह गाड़ी निकल लेके हम मनाली से निकल जाएंगे अपना दिल्ली के लिए। एक पॉइंट ऐसा आ गया था। बट फिर हमें वहाँ पे एक भैया ने बोला कि सरचू ही ऐसा प्लेस है, और जगह आप जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर हम ले में गए तो आवर माइंड वॉज टोटली चेंज्ड। बहुत सुंदर सिटी है ले। जब भी आप कैंप्स पे रहते हो, टेंट्स पे रहते हो, तो आपको पानी बहुत कम मिलता है यूज़ करने के लिए, बिकॉज कैंप्स है वो तो टेंट्स है, तो पानी इतनी वो होती नहीं है। और सरचू में स्पेशली बहुत कम पानी मिलता है। तो जब सरचू में हम वैसे भी रात में सो नहीं पाए थे, और जब सुबह सुबह उठे तो वो कैंप का ही जो बंदा था जिनके टेंट्स थे, तो एक लड़का आधी बाल्टी पानी लेके आता है, बोलता है ये लीजिए पानी। हमने कहा ये किसके लिए है, मतलब आधी बाल्टी पानी कोई क्या करेगा सुबह सुबह के टाइम पे। तो वो कहता है कि जो करना है इसी से करना है, बस इतना ही पानी है, आधी बाल्टी ही मिलता है हर एक पर टेंट हर टेंट में बंदे को आधा बाल्टी पानी मिलता है।
तो पायल और मैं एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि यार इससे क्या करेंगे, इससे तो मुंह भी नहीं धुलेगा, ब्रश भी नहीं होगा आधी बाल्टी पानी से, और वो भी 2 गर्ल्स थी तो पानी तो चाहिए ही था। तो थोड़ा सा ये है कि पानी की स्कैसिटी है कि उतना पानी भी वो लोग कह रहे थे, हम लोग बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं, पानी की थोड़ा दिक्कत है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहे। आप जब फ्लाइट से जाते हो तो आप डायरेक्टली ले पे लैंड करते हो, आप एक तरह से मतलब बिल्कुल प्लेन से आप बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा हाइट में पहुंच गए, जिससे आपको एमएस होने का ज़्यादा डर रहता है। तो ऐसा वो लोग रेकमेंड करते हैं कि जैसे ही आप फ्लाइट से लैंड कर रहे हो, आप अपने होटल में जाओ और 24 घंटे आप एक्लेमेटाइज हो, रूम के अंदर रहो, प्रॉपर तरीके से एक्लेमेटाइज होके ही आप रूम से बाहर आओ। 24 घंटे आपको रूम के अंदर बंद रहना है, होटल रूम या होम स्टे रूम पे अपने। तो या फिर आप ग्रेजुअली जाओ जैसे हम लोग गए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होते हैं, तो मतलब इससे बाय रोड जाना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है चीज़ों का। सबसे सुंदर जो जगह मुझे लगी वो थी हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे हमारे वीर सेनानियों की यादें हैं। मतलब जगह बहुत सुंदर है, बट वहाँ जाके इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है देख के कि हमने कितने लोगों को गंवाया है इस युद्ध में या इस चीज़ में, हमने कितनी चीज़ें खोई हैं। तो थोड़ा सा वहाँ आके इंसान इमोशनल हो जाता है। बट बहुत अच्छे से वो जो हॉल ऑफ फेम है बहुत सुंदर बना के रखा हुआ है हम लोगों ने उसको। और एक चीज़ और है वहाँ पे, हाँ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, ले भी ना लोग लेटिव्स बहुत ज़्यादा उगाते हैं। तो आप जहाँ भी होम स्टे में जाएंगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी ही किचन गार्डन्स होते हैं उनके बड़े बड़े थोड़ा सा वो जाते हैं वहाँ से फल वगैरह तोड़ के लाते हैं, सब्जियाँ वगैरह, और वहीं पे आके वो बनाते हैं, फिर आपको सर्व करते हैं। और लेट्यूस सैलड में वहाँ सबसे ज़्यादा लेट्यूस खाया जाता है, और लेट्यूस उगाया भी आता है क्योंकि लेट्यूस वैसे ठंडी जगहों में ज़्यादा होता है। तो लेट्यूस इज़ अ वेरी गुड सैलड, मुझे बहुत पसंद है। आई वुड सजेस्ट कि आप जा रहे हो तो 10-12 दिन का आराम से प्लान बना के जाओ और आराम से घूम के आओ, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है कि आप बार बार वहाँ पे जा सकते हो। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, और जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते हैं उनके लिए। तो एक बार प्लान बना रहे हो तो 12-13 दिन आराम से रह के आओ। एक चीज़ और, जब भी आप ले ट्रिप में जाए तो पार्टनर ज़रा सा अच्छा चुने। मेरी पार्टनर तो बहुत अच्छी थी, मेरा जो ग्रुप था वो बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग हो और अच्छा मीन्स स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा रोने वाला नहीं, ये नहीं। मेरी फ्रेंड का तो ये था। मैं हूँ वो जिस मतलब जो पुष्पा के साथ यहाँ पे आई हूँ, और पुष्पा का मरते दम तक, सॉरी वापस जाने तक मरते दम तक, हाँ। वापस जाने तक मैं पुष्पा का साथ दूंगी। तो देखते हैं पुष्पा मुझे कितना बोर कर सकती है। और सच्चू का एक एक्सपीरियंस था कि लोग वैसे ले जाके, जब भी लोग ले जाते हैं तो वो गैलेक्सीज वगैरह, मिल्की वे वगैरह, बहुत कुछ तारों की फ़ोटो खींचते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट हम ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही थी, तो हम रात को बाहर नहीं आते थे। मतलब हम जब वापसी में जब हम सरचू आए तो हमारा सरचू रुकने का प्लान था, बट हम लोग सरचू में रुके नहीं। हम लोगों ने सरचू में खाना वाना खाया, इट वॉज 11 और 12 अराउंड नाइट की बात है, और हम रात को ही वहाँ से निकल गए। तो रात को निकलना वैसे बहुत रिस्की था सरचू से, बट हम लोग निकल गए। तो जब हम जाने के लिए बाहर निकले अपने अपने टेंट से, अपने अपने कैंप से सरचू में, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा नज़र मारी, ऊपर देखा, तो मतलब जो नज़ारा था ना, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने चादर ना, तारों की चादर मतलब सर पे उड़ा दी है। इट वॉज सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मतलब सब भूल गए और हम ऐसे थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, फ्रीज़ हो गए, और ठंड भी लग रही थी, ठंड से भी फ्रीज़ हो गए थे, और ऊपर भी देख रहे थे। इतना सुंदर, मतलब ऐसा लगा था कि मिल्की वे जो ये लोग कैप्चर करते हैं सारी की सारी चीज़ें, जो जाते हैं ट्रैवलर्स वहाँ पे, वो सब हमारे सर के ऊपर था। और मतलब ऑसम, इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस। और अगर आपको ऐसे भी कोई इश्यूज़, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसा कुछ ऑक्सीजन का इश्यूज़ हो भी जाते हैं अगर किसी को, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जितने भी बाइकर्स जाते हैं ऑलमोस्ट सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ है कि हर कोई आपके हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। ट्रैवलर्स की यही अच्छी बात होती है कि दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन। मतलब किसी को भी वो देखते हैं कि ट्रैवलर है, तो वो हमेशा हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए, चाहे वो जानता है उसको, चाहे वो नहीं जानता है। और हर जितने भी 50 किलोमीटर है, या फिर जितने भी डिस्टेंस में आर्मी की कैंप्स हैं, सब जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं। ले में भी ऑलमोस्ट जितने भी होम स्टेज है सबके पास रहते ही हैं, मतलब बैकअप, एज ए बैकअप उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रहते हैं। तो अगर ऐसी कुछ दिक्कत है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रहते हैं, और एक बार आप एक्लेमेटाइज हो जाते हो तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये सारे जो टिप्स हैं ये थोड़ा सा एवरेज पीपल के लिए हैं, एवरेज लेवल लोगों के लिए हैं, मेरी तरह हैं। बाकी जो स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ज़्यादा एविड ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए तो दिस इज़ जस्ट लाइक एन अनदर ट्रिप, जो कभी भी बाइक पकड़ो और निकल लो। बट हाँ, जो कम घूमते हैं, जो कम ट्रैवलिंग करते हैं और जिनको लेह तक जाना है, ये टिप्स उनके लिए हैं। द होल आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज़ जस्ट टू हेल्प अदर्स हु आर प्लानिंग फॉर लेह लद्दाख ट्रिप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।
दिस वॉज द होल एक्सपीरियंस, माई मीठे मीठे तजुर्बे। I'm the one at the sail, I'm a master.